नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में मैं हूं आपके साथ सुमित, और एक अहम क्लोजिंग हो रही है इस हफ्ते की, न केवल बाजार के लिहाज से भी, लेकिन जो आज का एक मुकाबला है काफी अहम होने वाला है। साक्षी, कह सकते हैं कि दूसरा मेडल शायद गोल्ड है। आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंट मैच यस्टरडे, और उसी तरीके का परफॉर्मेंस अगर सेकंड हाफ रादर ज्यादा स्ट्रांग। यस, एब्सोल्युटली। और अगर पीवी सिंधु आज भी इसी तरीके का कमाल दिखा दे तो वी आर ऑल विशिंग एंड प्रेइंग फॉर हर। तो उम्मीद है कि शायद इस बारी अब गोल्ड जो है वो भारत की झोली में आता हुआ दिखाई पड़े, उसके लेकर आज मुकाबला भी होने वाला है। लेकिन लौटते मार्केट्स के ऊपर, जहाँ बाजार में एक फ्लैट कारोबार हो रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ जो रिलेटेड आ रही है खबरें, उसमें काफ़ी हद तक हलचल देखने को मिल रही है। आज शुगर शेयर तेज है, सीमेंट शेयरों में तेजी है, ऑफशोर शेयर अभी कुछ देर पहले यहाँ पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। एसबीआई की पूरे ही विलय के बाद तमाम बैंकों में मिला जुला रुझान है। एसबीएम जहाँ पर गिरावट के साथ कामकाज करा, लेकिन बाकी जो बैंक हैं, स्टेट बैंक एसोसिएट्स हैं, उनमें कुछ एक खरीदारी ज़रूर देखने को मिल रही है। लेकिन बाकी बैंकिंग सेक्टर आपके सामने है, एक अच्छी तेज़ी के साथ कामकाज करते हुए आधे से 2% तक का उछाल देखने को मिल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर 2% ऊपर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर 6.5% ऊपर, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ मैसूर करीब 10.5% नीचे कामकाज कर रहा है। इसके अलावा कैपिटल गुड्स स्पेस की कंपनियां भी आपकी स्क्रीन पर हैं, जहाँ पर कुछ खरीदारी सेलेक्टिव बाइंग देखने को मिल रही है। BHEL हुआ, हेवेल्स हुआ, L&T हुआ, यहाँ पर कुछ हद तक का खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और चीनी आज भी सेकेंड डे जबकि क्लियर कट परफॉर्मर ये बनकर है और अभी भी तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। एब्सोल्युटली। चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। आज के इस एडिशन की दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गौरांग शाह और साथ ही आशीष केलकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। सबसे पहले आपको तरीका बता देते हैं, अगर आप भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और शेयर से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरीज एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं तो उठाइए अपना फोन, शेयर लिखिए, SMS के जरिए अपने सवाल लिखकर भेज दीजिए 57575 पर। साथ ही आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारी टोल फ्री लाइन खुल चुकी है। हमारी टोल फ्री लाइन है 1800-180-3545। साथ ही ऑल्टरनेट लाइन है 0120-425-8237। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर 7840020000 पर अपना शेयर लिखिए, शेयर का भाव लिखिए और क्वांटिटी लिखकर तुरंत ही हमें भेज दीजिए। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। आज के पहले दर्शक ने हमें कॉल किया है, जयपुर से रुपेश का सवाल आया है। नमस्कार रुपेश, पूछिए अपना सवाल। हेलो, गुड मॉर्निंग रुपेश, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। हेलो रुपेश, क्या आप सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी बताइए। हेलो। ऑलराइट, लगता है रुपेश के पास आवाज नहीं जा रही है। इनका सवाल हमारे पास SMS के जरिए आया है। इक्विटास पर इनका सवाल है। 500 शेयर्स है इनके पास, 180 के भाव पर खरीदारी की हुई है इन्होंने, और अभी 3 रुपए के आसपास का प्रॉफिट भी हो रहा है। आशीष, गुड मॉर्निंग टू यू। शुरुआत आपके साथ करेंगे। इक्विटास पर आप क्या सलाह देंगे इनको? इक्विटास का अगर हम चार्ट देखते हैं तो इस स्टॉक ने करीबन 206-208 के लेवल से एक करेक्शन दिया है, जो कि जी शायद आशीष से संपर्क नहीं पा रहा, लेकिन गौरांग आपसे ही सवाल होगा, इक्विटास को लेकर आप क्या राय रखते हैं? रिसेंट की लिस्टिंग है, अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली, अच्छा चला भी है शेयर, क्या करना चाहिए इसमें? सुप्रभात सुमित, पहले तो आपको, और हाल ही की लिस्टिंग है इक्विटास माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, और IPO जब आया था इसका तब हमने निवेश की कवायद की थी लंबी अवधि के नज़रिए से। तो तकनीकी तौर पर अगर आप देखने जाएंगे तो इस पर ज़्यादा चार्ट आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन बुनियादी तौर पर जिस तरीके से हम आकलन करते हैं और जिस तरीके से बारिश के मौसम को लेकर के एक सकारात्मक सा नज़रिया उभर करके आया है पूरे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को लेकर के, और ऑफ कोर्स कृषि क्षेत्र से भी ज़्यादा जुड़ा हुआ है ये माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, तो हम मानते हैं कि अगर लंबी अवधि का नज़रिया है तो बने रहे। हालांकि इनका निवेश 180 के आसपास है, जो थोड़ा बहुत ऊपरी तरफ है, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है। अगर किसी कारणवश बाज़ार में दबाव आता है और इक्विटास का शेयर अगर आपको 160 या 150 के आसपास ज़्यादा दिखता है, तो आपके पास जितने शेयर्स हैं उसकी आधी संख्या क्वांटिटी के रूप में अगर आपके पास लंबी अवधि के लिए पूंजी है तो आप जोड़ सकते हैं। लंबी अवधि के नज़रिए से बने रहें। जी, तो बने रहने की राय आपको दी गई है इक्विटास के अंदर। बातचीत करने के लिए श्रीनिवास हमारे साथ मौजूद है बेंगलुरु से। श्रीनिवास जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार श्रीनिवास जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। सर, मेरे पास बोडल केमिकल का शेयर है। ओके। 109 पर बाइंग कर चुका हूँ, 100 शेयर्स है जी। लॉन्ग टर्म का नजरिया है, मैं इसके ऊपर राय लेना चाहता हूँ। ओके गौरांग, सवाल बोदल केमिकल्स को लेकर है। 109 पे खरीदारी, 111-12 का मौजूदा स्तर है, मुनाफे में है अभी 102 रुपए की, क्या कर सकते हैं? देखिए, कंपनी स्पेसिफिक बोडल पर तो कवरेज नहीं है, लेकिन इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी है टाटा केमिकल्स, जहां पर हमारी कवरेज है और इनका नज़रिया लंबी अवधि का है और ये निवेश में
थोड़ा बहुत मुनाफा इनको मिल रहा है। हमारी राय में स्पेशलिटी केमिकल्स को देखते हुए, इनके टाटा केमिकल्स के प्रोडक्ट्स को देखते हुए, और ऑफ कोर्स उनका जो वो यूरिया फर्टिलाइज़र का बिज़नेस हाइप ऑफ करने की बात की थी, उससे जो पूंजी आएगी वो मुझे लग रहा है कि ये अपने विस्तार योजनाओं में लगाएंगे, जिसके कारण जो आमदनी है तिमाही दर तिमाही, 6 महीने और साल भर साल, उसमें अच्छा खासा सुधार हो सकता है। तो हमारी राय में आप ये बदलाव करते हैं आपके निवेश में तो ज़्यादा उचित होगा। जी चलिए, आपको राय मिल चुकी है। बोतल केमिकल्स से स्विच करके आप टाटा केमिकल्स में निवेश कर सकते हैं। अगले सवाल के लिए रोहतक चलते हैं। रोहतक से विजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार विजय। हाँ जी, मेरे पास जो है ये इन्फोसिस का शेयर है 1074 का रेट पे। ठीक है, और आपका लंबी अवधि का नजरिया है विजय? नहीं, शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म के लिए आपने निवेश किया है। चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। गौरांग, इन्फोसिस में इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है 1074 पर खरीदारी की हुई है। कुछ नुकसान भी हो रहा है और हाल में अर्निंग्स के बाद हमने काफी पिटाई भी शेयर पर देखी है, लेकिन शॉर्ट टर्म के नजरिए से आप इनको क्या सलाह देंगे? सुप्रभात साक्षी आपको पहले तो, और अगर आप छोटी अवधि के नज़रिए से किसी भी तरह का सौदा करते हैं या दाव लगाते हैं तो आपको ये ध्यान में रखने चाहिए कि क्या वो क्षेत्र बाज़ार के फेवर में है या फिर नहीं है। सौदा इनका अच्छा है इन्फोसिस में अगर इनका नज़रिया लंबी अवधि का है। हमारी कवरेज है, ये डिस्क्लोजर है मेरे तरफ से, और 1250 से लेकर के 1280 का लक्ष्यांक हमने निर्धारित किया है उसी लंबी अवधि के नज़रिए से। तो ये चाहे तो अपना जो छोटी अवधि का निवेश है, अगर इनके पास सहूलियत है तो नज़रिया बदल करके लंबी अवधि का करें, अन्यथा इस स्तर पर या कोई भी ऊपर के तरफ का दायरा आता है, रिकवरी आती है तो वहाँ से निकले। और आइंदा आप इतना ध्यान रखें कि अगर आप छोटी अवधि के नज़रिए से ट्रेड करते हैं या सौदा लगाते हैं शेयर बाज़ार में, तो उन क्षेत्र या स्टॉक्स पर लगाएं जो कि बाज़ार के साथ चलते हो, ना कि बाज़ार के विपरीत चलते हो। जी, तो आपको राय भी दी गई है इन शेयरों में कहाँ निवेश करना चाहिए, इस पर भी आपको रणनीति बताई गई है। बातचीत करने के लिए सुदेश हैं, दिल्ली से मौजूद हैं। सुदेश जी नमस्कार। सर मैं गौरांग सर से पूछना चाहूँगा कि ना मैंने आइनॉक्स 2000 ले रखी है एट 252 रुपीज में। ओके, तो और लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा, तो शुड आई होल्ड और एग्जिट? ओके, गौरांग, आइनॉक्स विंड, इस पे इनकी खरीदारी है, 2000 शेयर हैं, 252 में खरीदारी है। खरीदारी से बहुत नीचे आ चुका है, करीब 70 रुपये का घाटा हो रहा है इन्हें। लेकिन आप क्या राय रखते हैं? स्पेस के अंदर काफ़ी हीट रिसेंटली जनरेट भी होते हुए दिखाई पड़ी है। सुमित, ये पूरा क्षेत्र जो है ये काफ़ी तकलीफ़ों से जूझ रहा है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कंपटीशन भी बहुत ऊपरी तरफ है। हालांकि सरकार के तरफ से और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो एक मुहिम जारी की है दूर दराज गाँव में हर एक घर में बिजली उपलब्ध कराने के लिए, ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये जो कन्वेंशनल सोलार या विंड एनर्जी क्षेत्र है, वहाँ पर पहले तो कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन ऊपर की तरफ है, दूसरी तरफ कैपिटल की लागत बहुत ऊपर तरफ जाती है, और जो पावर जनरेट होता है पर यूनिट उसका जो दाम होता है वो भी कन्वेंशनल पावर से या फिर कोल या हाइड्रो पावर से कंपैरिजन में काफ़ी ऊपर होता है। तो आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट कि ये अपना निवेश में पैसा गंवा रहे हैं। अगर ये नुकसान बांधने की क्षमता रखते हैं तो हमारी राय में अपना निवेश यहाँ से निकाल करके सीमेंट क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है केशोराम इंडस्ट्रीज़, जहाँ पर हमारी पॉजिटिव कवरेज है। हो सकता है आपको जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई भी हो जाए और शायद आपको थोड़ा बहुत मुनाफा भी मिले लंबी अवधि के नज़रिए से। जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो आप यहां से स्विच करके सीमेंट स्पेस में और खासतौर पर केशोराम इंडस्ट्रीज में निवेश कर सकते हैं। यही गौरांग की सलाह है आपके लिए। अगले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ इंदौर से अब जितेश जुड़े हैं। नमस्कार जितेश जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा अबान ऑफशोर बाय है 230 के लेवल, 230 के रेट पे आपके पास 600 शेयर्स हैं अबान ऑफशोर्स के। ठीक है, इसी के आसपास अभी चल भी रहा है। क्या आपका नजरिया छोटी अवधि का है या लंबी अवधि के लिए निवेश किया है? हाँ, ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से आपने निवेश किया। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। गौरांग, अबान ऑफशोर 230 के भाव पर अभी इन्होंने खरीदारी की है, 3 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है, लेकिन ट्रेडिंग का ही नजरिया है, उस हिसाब से क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए साक्षी, ट्रेडिंग के नज़रिए से तो हम राय देने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन हाँ ये बिल्कुल कहना चाहेंगे कि अबान ऑफशोर पर किसी भी नज़रिए से आपको सौदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो ज़्यादातर लोगों की पूंजी है उसमें बड़ा ही नुकसान खड़ा किया है अबान ऑफशोर में। एक स्तर पर एक समय पर मेरे ख्याल से 1200 या 1300 के आसपास था और फिर
अपने रिस्क को लेकर के, चार्जेस को लेकर के, और जिस तरीके से कच्चे तेल के दाम नीचे आए उसको लेकर के विश्व भर मार्केट में काफ़ी बड़ी मायूसी खड़ी हुई। और अब थोड़े बहुत रिकवर हो रहे हैं कच्चे तेल के दाम, और उसके साथ यहाँ पर भी आप रिकवरी देख रहे हैं। मेरी राय में जो भी छोटा मोटा नुकसान आपको 3, 4, 5 रुपये या 10 रुपये का हो रहा है उसको बांध करके ये निवेश अगर आप ICICI बैंक में बदलाव करते हैं तो लंबी अवधि के नज़रिए से हमारा लक्ष्य करीबन 360 से 380 का है, और मध्यम या छोटी अवधि के नज़रिए से करीबन 280 से 300 का लक्ष्य ICICI बैंक में बनता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी लॉस बुक करने की आपको सलाह दी गई है और यहाँ से स्विच करके आप बैंकिंग स्पेस से ICICI बैंक में निवेश कर सकते हैं और आपको यहाँ पर अच्छा मुनाफा हो सकता है।